हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है मई का महीना आपके लिए विशेष क्यों रहने वाला है। ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन होगा जो आपकी लाइफ को बदलने में मदद करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके लिए मई का महीना कौन सा विशेष परिवर्तन लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी ऐसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके ओके, पहले ये कार्ड आया था, नंबर 6 का कार्ड आया है और नंबर 2। बिल्कुल गाइस, देखो एक बात को समझने की कोशिश करना। ये मई का महीना इस साल में जो भी आपकी लाइफ में हुए हैं या जो भी डिले का सामना करना पड़ा है या फिर भी एक उम्मीद जो इस साल से आपने लगा रखी है ना, उसको लेकर अगर बात करें गति, है ना, आपकी लाइफ में आपको चाहिए कि कोई परिवर्तन होकर रहे। जैसे मैंने इन दिनों में एक बात कही कि जनवरी से कुछ परिवर्तन होने स्टार्ट हुए, फरवरी में कुछ परिवर्तन एक कदम और आगे हुए, है ना। ये हो सकता है कि ये सुनने के बाद में आपको उम्मीद रही होगी कि जनवरी में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना स्टार्ट होगा। जनवरी में जो गोचर हुए, जो परिवर्तन हुए, उससे आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा, ये आपने उम्मीद लगी होगी। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फरवरी में आपने सोचा होगा कि फरवरी में हो जाए। हो सकता है फरवरी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिला। ये मार्च का महीना जो स्टार्ट हुआ ना, वहां से परिवर्तन का दौर निश्चित है गाइस। लेकिन अगर फिर भी हल्का हल्का करके, क्योंकि मार्च से जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंजेस स्टार्ट हुए हैं ना, है ना, और जो गोचर की स्थितियां बनी, अगर वहां पर परिवर्तन अगर थोड़े 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 स्तर पर भी देखने को मिले, है ना, ये अप्रैल और उसके बाद में ये जो मई है, मई जो है ना, ये पूरे साल भर को निर्धारित करेगा आपके। ये सेंटर में रहेगा, पता है, पूरे साल को। ये कह लो कि अगर पूरे साल में अगर आपको किसी मंथ का इंतजार रहा होगा तो ये वो मंथ रहेगा गाइस। इस मंथ में बहुत सी चीजें सडन सडन होगी, अचानक होगी, जल्दी होगी। मतलब सच ही कह रही हूँ, जहाँ आपको लगेगा ना कि जो काम को आपको करने में हो सकता है 2 दिन लगे, वो काम 1 दिन में भी हो सकता है। सच ही कह रही हूँ, ये इतना परिवर्तन, ये जो एक समय का दुरुपयोग हो रहा है ना, उसको काटेगा। मई से परिवर्तन बड़े विशेष तरीके से चलेंगे गाइस, क्योंकि मई में गुरु कृपा भी होगी, और गुरु कृपा होगी बड़ी जबरदस्त तरीके की। गुरु कृपा केवल एक एरिया को लेकर नहीं होगी, एक क्षेत्र को लेकर नहीं होगी, आपकी लाइफ को लेकर। क्योंकि इसे समझने की कोशिश को देखो, नंबर 6 का कार्ड जो है ना, ये प्रॉस्पेरिटी को लेकर होता है, ये हार्मनी को लेकर होता है, ये विक्ट्री एंड सक्सेस को लेकर होता है। नंबर 6 जो होता है ये वीनस से संबंधित है ना। जो आपकी आ रही खुशियों में जो बाधा उत्पन्न हो रही थी, उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है और आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि लाइफ में इस तरीके से आपको आगे चलना है। मई का महीना है जी ऐसा ही है। मई के महीने में मतलब मैं ये कह रही हूँ कि गुरु कृपा आप पर बरस नहीं, है ना। गुरु का अतिचारी होना ये भी होगा, तो इसमें क्या पता है, मतलब जल्दी जल्दी से, शीघ्रता से, सोचने से पहले काम हो जाए, वो वाली बात ये होगा, जल्दी होगी देखना। और आपको ऐसा लगेगा शायद मुझे उतनी जल्दी नहीं है जितनी समय को जल्दी है अभी। और जैसा कहा ना, एक क्षेत्र को लेकर चीजें नहीं होंगी। यहाँ पर देखो, मतलब आपकी लाइफ के 2-3 मामले कह सकते हैं, इससे ज्यादा भी कह सकते हैं। आपके कर्मा गाइस और आपकी किस्मत, ये भी हो सकता है। ये सपना मत समझना, ये उम्मीद मत समझना, ये सांत्वना पुरस्कार मत समझना, है ना। मैंने इन दिनों में बहुतों बार किया है कि अगर आपके कर्मा नेक रहे ना, तो लाइफ आपको मौका ला कर देगी, लाइफ आपकी लाइफ को सुधारने का एक उचित समय लेकर आएगी। ये वही है। और गुरु कृपा का मतलब है आपकी लाइफ से संकटों का दूर हो जाना। समझ रहे हो ना, आपके शुभ काज के लिए समय बनना। जमीन को लेकर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकते हैं, भी हो सकता है गाइस कि आप मकान के लिए, आप कोई घर परचेज करने के लिए कोशिश कर रहे हो, आपके पास अमाउंट भी है, आप परचेज कर ही नहीं पा रहे, आपकी इच्छा अनुसार मिल ही नहीं पा रहा है, और लगातार कोशिशें चल रही है, कहीं कहीं बहुत लंबा समय हुआ आपके। ये
मई का महीना जो होगा ना, ये देखना कैसे सडन, जैसा जिस तरीके का आप चाहते हो ना वैसा घर मकान आपको मिल जाना। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, उसमें आपको शांति तसल्ली आपके फेवर में न्याय आपको देखने को मिलेगा, है ना। नौकरी में परेशान हो तो वहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। इसका इफ़ेक्ट लाइफ के जो बड़े मामले हैं ना, चाहे वो शादी ब्याह को लेकर है, अगर आपकी एज हो गई है लेकिन शादी बैठ नहीं पा रही, शादी तय नहीं हो पा रही है, ऐसा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा जैसा आप चाहते हो, तो गुरु कृपा, और वो भी इस तरीके से ना योग संयोग इस तरीके से बनना जहाँ पर जल्दी से काम हो जाए, है ना जी। कहा ना, आपके काम बड़े विचित्र तरीके से बनते हैं, ना तो खुद को सोचने का मौका देते हैं, ना किसी और को सोचने का मौका देते हैं। और ये वो समय है, समझ रहे हो ना, ये मई का महीना परिवर्तन का, शीघ्र परिवर्तन का दौर लेकर आया है। ये मई का महीना आपके दुखों को कम से कम कर देगा, और कुछ दुख तो खत्म ही कर देगा गाइस। लाइफ की सबसे बड़ी चिंताओं का निवारण करेगा ये, है ना। आपकी इस समय में चल रही जो सबसे बड़ी समस्या है वो खत्म हुई लगभग, ये समझ लो। गुरु कृपा बरसने वाली है, और गुरु कृपा का मतलब भी यही है, अगर आपका पैसा जो है ना, जैसे घर में बेवजह की चीज़ों पर खर्च हो रहा है, जैसे कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई बीमार है, दवाइयों पर ज़्यादा खर्च होना पैसा, उसकी रोकथाम हो जाएगी, ये देखना। पेट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, देखना, है ना। ये देख लेना आप, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपका पैसा जो है ना, ये हेल्थ पर खर्च नहीं हो रहा है। और अगर खर्च होने का रास्ता अगर निकलेगा ना, तो वो कोई शुभ जगह पर होगा, जिसे आप पैसे का लॉस नहीं कह सकते, या पैसे का एक बर्बादी नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो, ये मेरा पैसा जो है ना इन्वेस्ट हुआ है। अब चाहे वो आप घर लो, या किसी भी तरीके से, या कोई छोटे छोटे स्तर पर ही सही, तो कुछ परचेज ही ऐसा करना जिससे आपको लाभ मिले, समझ रहे हो ना। यानी ये कह सकते हैं कि अगर लगातार आपको बीते समय में हानि हुई है, तो मई के महीने में आपको हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। मई के महीने से आपके लाभ की संभावना स्टार्ट होती है, जो चलेगी पूरे समय, समझ रहे हो। मई का महीना वाकई में गाइस आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और मई का महीना बहुत सारे अच्छे चेंजेस लेकर आएगा गाइस। गुरु कृपा कभी, सच्चे कहूँ ना, ये दुख भोग रहे बच्चे जो होते हैं उनके साथ न्याय करने में भी मदद करती है, समझ रहे हो। जैसे रोग से पीड़ित हो तो उसमें आपको फ़र्क, अगर कोई आपको बेवजह परेशान कर रहा था, वहाँ पर गुरु कृपा होना, है ना, वहाँ पर जल्दी से शीघ्रता से न्याय आपको देखने को मिले। छोटे छोटे स्तर पर तो आप देख लोगे, मई का महीना स्टार्ट हो उससे पहले ही देख लोगे, का छोटे छोटे स्तर पर आपके परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल में ही हो जाएंगे, देखना, या हो गए होंगे, ये भी है ना। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी गाइस। और ऑप्शन है जो देखना गाइस, अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं, करियर में आपको आपको कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है अच्छा खासा, तो ये देखने को मिलेगा। यानी धन का एक रास्ता ओपन होगा गाइस, आपको कोई रास्ता चाहिए धन को लेकर, रास्ता ओपन होते हुए नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात गाइस, सबसे अच्छी बात जो ये मैंने समझाया है कई बार, कि कभी कोई इंसान की आदत में होता है ना, कि बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग बहुत करना। और ओवर थिंकिंग जो भी इंसान ज़्यादा करता है ना, जैसे एक छोटी सी बात हो गई कि मान लो भूल चूक में कोई गलती हो गई आपसे, और आपको बाद में गिल्ट होता है, भूल ही नहीं पाते, 10 बार उठकर मालिक से माफ़ी मांगोगे, मालिक गलती हो तो गई है, मुझे माफ़ कर दो ना। मान लो सामने वाला इंसान भूल जाएगा, आप नहीं भूलोगे, आपके दिमाग में चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और ये पता है, ये चीज़ें क्या करती है, जुपिटर को ख़राब करने की कोशिश करती है। यही चीज़ें आपके धीरे धीरे आगे चलकर ओसीडी में कन्वर्ट हो जाते, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। ओसीडी कोई एक तरीके की नहीं होती कि आप बार बार हाथ धो रहे हो, इससे संबंधित नहीं होती, बहुत सारे वहमों को लेकर बैठी हुई होती है ये। और यहाँ पर कोई इंसान का तरीका क्या है इस पर हावी होने का, कि वो अपनी सोच से खुद की तबीयत को ठीक करे। इसमें दवाइयों से ज़्यादा असर इंसान की सकारात्मक सोच की होती है, कि इंसान खुद उस बात पर से ध्यान हटाकर उस पर अपने विचार को हावी नहीं होने दे, या खुद पर उस विचार को हावी ना होने दे।
समझ रहे हो ना, ये केवल एक भ्रम की स्थिति है। और जब इंसान भ्रम से बाहर आता है, भ्रम से इंसान खुद ही लड़ सकता है, दवाइयाँ नहीं लड़ सकती, क्योंकि भ्रम की कोई दवाई नहीं होती। वो किसी इंसान को सिर्फ रिलैक्स करने की दवाइयाँ होती है। समझ रहे हो ना, क्योंकि भ्रम की कोई दवाई नहीं होती गाइस। समझ रहे हो ना, तो वहाँ पर इंसान की खुद की कोशिशें होती है। तो अगर किसी ओवर थिंकिंग से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो ये मई के महीने में देखना आपको एक शांति, एक रिलीफ महसूस होगा कि आप खुद ब खुद आपके दिमाग में ना पुरानी बातें नहीं आ रही है। आप सोचोगे कि आप खुद लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, लाइफ आपको मौका भी दे रही है। और लाइफ में आपकी चीज़ें जिस तरीके से कहा ना परिवर्तन होंगे ना, शीघ्र शीघ्र शीघ्र, एक के बाद में एक, तो आपको पास्ट की दुख भरी बातें, दुख भरे लम्हे जो हो गए ना, उनको सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। और वो सोचोगे भी नहीं, क्योंकि लाइफ खुशी भी देगी। तो खुशी के पलों को आप खुद खराब नहीं करना चाहोगे, आप उन्हें जीना चाहोगे। और ये महीना ऐसा है कि इस महीने में आपको एक जीने की ललक होती है ना, एक खुशी का एहसास होता है ना कि मुझे जीना है, मुझे खुशी खुशी जीना है। वो वाली चीज़ें फील करोगे गाइस, देखना। चंचलता, मन की चंचलता, मुझे बाहर घूमने भी जाना, मुझे ट्रैवल भी करना, मेरा काम भी सही चल रहा है, मेरी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सुख वाली मैंने देखनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा बर्डन ख़त्म होने जा रहा है ये मई का महीना। तो कहाँ से ओवर थिंकिंग होगी, कहाँ से पास्ट का सोचोगे। इवन खुद में वो जज्बा आएगा, अरे जो हुआ, जिसने जैसा किया है वो ईश्वर जाने, वो इंसान जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है बस। ये मूव ऑन करके आगे बढ़ने वाले भाव, एक स्टक होकर रहने वाले नहीं। और अगर स्टक होकर रखा है किसी परिस्थिति ने आपको, उससे इस महीने में आप बाहर बाहर आ जाओगे गाइस। एक उलझा हुआ या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में आप रहे हो ना, कि आप लाइफ में ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, ना पीछे जा पा रहे थे, बीच में अटके हुए रहते। वहाँ पर किसी इंसान को घुटन कितनी भयंकर तरीके की होती है, वो इंसान ही समझ पाता है, कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, उनकी लाइफ अटक कर रह गई है, अटका हुआ सा फील करता है वो। ऐसी स्थिति में किसी इंसान का बाहर निकलना एक समय के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अति पर इंसान ऐसे स्थिति में नहीं रह सकता। फिर तो मालिक ही जाने उस इंसान का हाल क्या होता है ना। तो ये महीना आप जिस सिचुएशन में अटके हुए थे और घूम घाम कर वहीं पर आ रहे थे ना, उस स्थिति से 100% आपको बाहर निकाल देगा, देख लेना। ये महीना इतना ज़बरदस्त है, ये महीना इतना ज़्यादा प्रबल है, ये करेगा कमाल आपकी लाइफ में। तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, और कुछ काम भी बनेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी गाइस। देखना आपको मई के महीने में 6 की एनर्जी, 666 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 555 की एनर्जी, ये बहुत दिखेगी, स्ट्रांगली दिखेगी गाइस, है ना। आप बच्चों की एजुकेशन को लेकर परेशान हो, या उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहते हो, या पैसे की व्यवस्था करने, जो भी है वो व्यवस्था भी हो जानी है ना। खुद के करियर से संबंधित भी परेशान हो, तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हो, और उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत वहम है कि कोई इंसान आपके साथ छल या धोखा नहीं कर ले, और अगर कर रहा है तो वो चीज़ें भी आपके सामने आएगी गाइस। अगर कोई आपके साथ छल कपट कर रहा है पार्टनरशिप में, तो वो चीज़ें भी क्लियर तरीके से सामने आ जाएगी। और अगर कोई छल कपट नहीं कर रहा, तो उस बात को लेकर भी क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। इसका ये भी ज़बरदस्त प्रभाव है। ओके, नंबर 1। ओके, 14 बेस्ट होगा कार्ड्स। नंबर 14 का कार्ड आया, जो यही कहता है कि आपकी लाइफ का जो बेस्ट लिखा हुआ है ना, वो आपको मिलेगा। यानी आपकी लाइफ में ये जो इस मंथ में परिवर्तन होंगे ना, वो बेस्ट ही होंगे, बिल्कुल बेस्ट होंगे। और एक और बात इस रीडिंग में आज बताई जा रही है, मैरिज में अगर किसी तरीके की परेशानी है आपको, या आपके साथ एक चीज़ होती है कि कितना भी आप प्रेम पूर्वक बात करने बैठो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके मन की बात को नहीं समझ पाते, जितना भी अच्छे से आप उन्हें समझाने की कोशिश करो ना, फिर भी वो आपकी बात को समझने को तैयार ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है एक ज़िद्दी रवैया, एक ईगो है, एक घमंड है, जो सामने वाले इंसान की बात को मानना ही नहीं। और अगर गलती हो जाती है आपके पार्टनर से, तो जानकर माफ़ी नहीं मांगना कि
मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान उनका फ़ायदा उठाने लग जाएगा, तो आपको लेकर ये गलतफ़हमी हो सकता है कि आपके पार्टनर को हो, ठीक है? मतलब यहाँ पर सच्ची कहूँ ना, 2 लोगों के बीच में गलतफ़हमियाँ ज़्यादा दिखना, होना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो इस मंथ में आप ये भी देखोगे कि आपकी गृहस्थ जीवन में शांति का वातावरण देखना, क्या एक पहल कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिलेगी कि एक कदम आगे आपकी बात को समझने के लिए। तो आपके मन में आएगा देर सवेर से इसे इंसान सही राह पर आ रहा है, तो आप भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, है ना? तो परिवार को लेकर, गृहस्थ जीवन को लेकर एक शांति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। अब मई का महीने की एनर्जी क्या है? नंबर 5 की एनर्जी है, और ये परिवर्तन ना लेकर आए, ये कैसे हो सकता है? ये चेंज बहुत अच्छे लेकर आती है, ये विक्ट्री लेकर आती है गाइस। ये एक चैप्टर का अंत करके एक नए चैप्टर की शुरुआत करती है। और वैसे भी ये नंबर 5 की एनर्जी है, 5वां महीना है, ठीक है? और इसमें गुरु कृपा का होना और गुरु का अतिचारी होना, इसका मतलब ही यही है गाइस कि परिवर्तन तो होगे जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन बहुत शुभकारी है, क्योंकि गुरु कृपा, और गुरु कृपा शुभता और शुभ चीज़ें ही लाइफ में लेकर आती है, शुभता का आगमन करते हैं, है ना? तो आपको एक बात कहूँगी गाइस, यहाँ पर इनडायरेक्टली वाली बात ही नहीं है, इनडायरेक्ट वाली बात ही नहीं है, डायरेक्टली कहा जा रहा है कि अगर कोई काम आपका अटका हुआ है, हुँ? कोई डील अटकी हुई है, या कोई शुभ कार्य आपका अटका हुआ है, तो वो मई में होकर रहेगा गाइस, और बहुत जल्दी से होगा, बहुत शीघ्रता से होगा। ये मई का महीना कहता है, ठीक है? तो निश्चिंत होकर रहो, और ये जो गुरु कृपा बरस रही है ना, इसका वेलकम करो गाइस, दिल से वेलकम करो, और यही मन में रखना है, ये अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी, अच्छा कुछ हमारी लाइफ में होगा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है? ओके। यूनिवर्स, मई के महीने में यूनिवर्स का पूरी तरीके से सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। बकायदा कुछ ऐसे काम बनेंगे आपके, बकायदा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इतना अच्छा होगा कि आप खुद ये कहोगे कि ये यूनिवर्स ने किया, ये मेरे मालिक ने किया है। सच्ची कह रही हूँ, आपका दुख भरे आंसू पहुँचने का ये महीना है। प्रकृति बहुत अच्छे से और शिद्दत से आपके आंसू पहुँचे ना, वो देखना। ये मैं आपको उम्मीदें नहीं दे रही हूँ, ये मैं वो सत्यता को आपको बता रही हूँ कि ये इतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। अगर अभी तक में नहीं हुआ है, डिले में चली गई है, कोई बात नहीं। परिवर्तन ही चाहिए ना आपको, वो भी अच्छे वाले, जो आपको खुश कर दे, जो अगर आप कहीं अटके हुए हो तो उस स्थिति से आपको बाहर लेकर आ जाए। ये वही है, जो आपने मांगे परिवर्तन, वही परिवर्तन आने जा रहे हैं, है ना? आपको हील करने के लिए, आपके दुख को भुलाने के लिए। बार बार पुरानी बातों को याद करके बहुत रो लिए, अब रोने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? एक दो बार कह दिया ना कि घुटन हो तो एक बार रोकर बाहर निकाल लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार करना ही है ना? सिर्फ एक दो बार की परमिशन थी, अब परमिशन नहीं है, अब परमिशन है और एक ऑप्शन है, वो सिर्फ ये कि अब मुस्कुराना है। इसके अलावा एक भी ऑप्शन नहीं है, समझ गए ना? मुस्कुराना है, और ये जो अच्छी चीज़ें लाइफ में होने जा रही हैं ना, उसका दिल से धमाकेदार वेलकम करना है, क्योंकि ये चीज़ें होंगी। और काम में बरकत होती है ना, धन ठहरता है ना लाइफ में, वो देखना, खुशी खुशी। कहा ना, शादी के संयोग अगर आप, गुरु कृपा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, है ना? और मई का महीना ही कुछ ऐसा है, स्पेशल है सच में। पूरे साल में अगर कहा जाए ना कि अगर लाइफ को परिवर्तित करने के लिए अगर कोई मंत्र निर्धारित किया गया मालिक की तरफ से, तो ये मई का महीना है। सच में ये काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर नींव रखेगा गाइस, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ को बदलेगा, एक पड़ाव आपकी लाइफ को आगे लेकर जाएगा। समझ रहे हो ना? आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा करेगा कि अगर आपके पास कुछ नहीं था तो कुछ प्रदान करेगा, अगर आपकी लाइफ में दुख है तो उसे सुख में बदल देगा, है ना? कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आपके आधार पर करवाएगा जिससे आपको प्रशंसा मिले, जहां आप लोगों की नज़रों में आओ। समझ रहे हो ना?
एक बात कहूँ कि टूटे हुए इंसान का मालिक बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। ये बात मैंने कही है कईयों बार, है ना? और ये मैंने नहीं कही, ये मेरे कहे हुए शब्द नहीं हैं। ये कान्हा जी करते हैं, ये मालिक करते हैं कि जो इंसान बेहद टूटा हुआ हो ना, उस टूटे हुए इंसान का बहुत अच्छा इस्तेमाल, जो उनकी लाइफ को भी बहुत सुखमय कर दे और वो एक एक नींव रखे, नहीं, एक नई नींव रखे समाज के लिए, दुनिया के लिए। तो ये जो एक आपकी जीवन का मकसद है, समझ रहे हो ना? वो उसकी नींव आप मई के महीने में रख दोगे। ना केवल आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर चिंताएं खत्म हो रही है। आप कहोगे मैम पहले हम अपना तो संभाल लें। मुझे पता है, मुझे पता है कि आपका क्वेश्चन सबसे पहले यही पुटअप होगा, मैम पहले हम अपना तो कर ले, है ना, तब हम किसी और का कर सकते हैं। एक पंथ दो काज का नाम सुना है, जहाँ पर कोई इंसान अपना काम करता जाए और उसके आधार पर कोई बहुत बड़ा काम स्वतः ही बनता जाए और किसी को पता ही नहीं चले। आपके काम में ही ये मकसद नहीं था, है ना? दो काम एक मंजिल से जुड़े हुए हैं गाइस, ऑनेस्टली। अभी शायद नहीं समझ पाओ, स्पिरिचुअल जर्नी में यही होता है। बच्चा जब रास्ते पर चलता है ना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता उनका मकसद क्या है या किस तरीके से चल रहा है, मंजिल तक पहुंचने पर क्या मिलेगा। आपको लगता है आपकी लाइफ को लेकर ही चीज़ें चल रही है क्या? कैरी करके चल रहे हो कुछ बड़ी चीज़ों को, बड़े मकसद को। ये आपको लगता है कंधे आपके कमज़ोर है, मालिक को पता है आपके कंधे कमज़ोर है या नहीं, आपके हाथों में ताकत है या नहीं है, जान है या नहीं है, आप में जान है या नहीं है। अगर इतने कमज़ोर होते हैं ना तो इतना दर्द सहन नहीं कर पाते। समझ रहे हो ना? इसके लिए खुद पर गर्व करने की, घमंड करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मालिक को धन्यवाद करने की आवश्यकता है कि उन्होंने संभाला है आपको, उन्होंने संभाला है हम सबको, है ना? दुख में इंसान बिखर भी सकता है और निखर भी सकता है। अगर दुख को बर्दाश्त करके फिर भी अगर समय है, समय का काम एक ही है और समय की मांग एक ही रुकना गलत हो जाता है, चलते चलना सही रहता है ना? समय का काम है आगे चलते रहना। तो दुख में भी अगर कोई इंसान बिखरता नहीं है, हिम्मत रखता और आगे बढ़ने की कोशिश करता, वो निखर जाता है ना? बीते समय में जिस तरीके की आपकी कोशिशें खली गई है ना, वो आप समझ सकते हो, या जिस तरीके का गुस्सा आपको आया है ना, वो आप समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। पर अब जो समय आ रहा है ना, वो आपके गुस्से को भी शांत कर देगा। आपको कभी फील ही नहीं होगा कभी आप एंग्री बर्ड थे। सच में आपको ऐसा लगेगा वाकई में इतना सौम्य मेरा व्यवहार, इतना सरल मेरा व्यवहार, ये होगा। नाइन की एनर्जी अभी जस्ट कहाँ। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब बात समझने की कोशिश करो। 6-9 की एनर्जी आई है, 6-9 और 3 की एनर्जी भी आएगी, देखना। अगर देखा जाए तो आ भी चुकी है, नंबर 2 और 1 पास में है, ठीक है? तो ये 3 एनर्जी को भी प्रदर्शित करती है। और नंबर 21 2021 में आपको जो दुख आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ ना, जिसे टावर मोमेंट कहा जाता है ना? ये टावर मोमेंट 2021 में जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ था ना, इसका मकसद क्या था? इस मकसद को आपने इतने साल तक, अपनी जो जर्नी 4-5 साल में आपने व्यतीत करी है ना, इतना दुख तकलीफ आपने झेला है ना, ये क्यों झेला है और उसका तकलीफ पाने के बाद में आपकी लाइफ में अच्छा क्या होगा, एक रिवॉर्ड के रूप में आपको क्या दिया जाएगा, ये मई का महीना बताएगा आपको। आप कहोगे मैम इतने सारे चेंजेस होंगे क्या? चेंजेस भले इतने सारे हो या ना हो, इसकी नींव रख दी जाएगी और परिवर्तन तो देखोगे गाइस। मैं ये कह नहीं सकती कि किसी एक मामले में आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं किस प्रकार से समझे, जैसे इस कार्ड को समझने की कोशिश करो कि आपकी टेंशन पैसे को लेकर भी है तो पैसे को लेकर भी फ़र्क, आपकी टेंशन रिश्ते नातों को लेकर है तो उसमें भी फ़र्क, आपकी टेंशन है ग्रोथ को लेकर, आपकी इमेज को लेकर, उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि लोगों के साथ तालमेल अच्छे जा रहे हैं। जो एक बुरा दृश्य बीते समय में आपने बहुत देखे होंगे,
अपनी लाइफ में नहीं, घर परिवार में नहीं, तो आजू बाजू में, पास पड़ोसी के साथ या कहीं और पर, या सड़क पर चल रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिले, लोग आपस में लड़ते हुए, या तो ये आपने दृश्य बहुत देखा है और उससे माथा झंझनाहट हो जाती है ना, बिल्कुल कुछ ऐसा आपको फील हुआ होगा। और अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आपके तालमेल लोगों के साथ नहीं बैठे, कम तालमेल बैठना, सामंजस्य नहीं होना, या आपको जल्दी से रिएक्ट कर देने वाले भाव, कि आपको बर्दाश्त ना हो, सहन ना हो, और कोई कुछ थोड़ा सा कहे आपका जल्दी से रिएक्शन निकल जाना, ये वाली बात, आपका जल्दी से रिएक्शन निकल जाना, वो वाली बात। तो ये आपने खुद में भी चीज़ें नोटिस करी कि मेरा गुस्सा कुछ ज़्यादा है और जल्दबाजी बहुत रहनी, उतावलापन बहुत रहना, ये आपने खुद में फील किया होगा। चलते फिरते चोट का लगना, कभी कहीं हल्की फुल्की खरोंचियाँ आना। बीते समय में एक चीज़ और हुई होगी आपके साथ, बड़ी चोट लगते लगते बचे होंगे आप, और मालिक को धन्यवाद किया होगा, मालिक बहुत बड़ी चोट लगने से बचा लिया, या हो सकता है एक्सीडेंट होते होते बचे हो आप। अब मैं ये नहीं कह रही पिछले महीने का है, मैं कह रही हूँ बीते समय में, स्पेशली 4-5 महीनों में आपके साथ हुआ है कि आपकी जान बची है, ये हुआ है आपके साथ। ये सब मालिक की कृपा है, क्योंकि ये परिवर्तन आपको देखना है। आपकी लाइफ केवल दुख सहने के लिए, दुख देखने के लिए थोड़ी ना बनी। ये महीना जो कमाल करता है ना, वो देखना, वो देखना। और एक और बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, बच्चों को लेकर गुड न्यूज़ मिलना। बच्चे गौरवान्वित फील करवाएंगे, देखना अपने माता पिता को, गर्व फील करेंगे माता पिता, है ना, ये भी होगा आपके साथ। ओके, नंबर 14 ओके, आपका धैर्य, ये भी होगा गाइस आप में, ये भी होगा। जैसा कहा ना कि अभी बीते समय में आपने एक चीज़ देखी होगी, आप में जल्दबाजी बहुत रही होगी गाइस, लेकिन अब धीरे धीरे आप में एक और अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आप में थोड़ा सब्र कहते हैं ना। अब देखो, मैं ये चीज़ें नहीं कह रही कि आपको सब्र रखना है, समझ रहे हो ना, लेकिन एक जल्दबाजी वाला एक व्यवहार होता है ना, उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपको जल्दबाजी नहीं हो रही है, क्योंकि आप ये चीज़ें देखोगे कि समय के आधार पर कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही है, तो आपको अपनी तरफ से जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये आएगा, पहले मैं जल्दबाजी कर रही थी तो समय की तरफ से डिले हो रहे थे, है ना, और अब मैं जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ तो समय की तरफ से जल्दबाजी हो रही है। तो ये दिमाग में बात जो है ना आपकी क्लिक करेगी, और वजह यही बनेगी कि आप में आएगा सब्र, कि मैं अपने आप देखो मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है मेरे लिए खुद ब खुद थाली परोस कर आ रही है, तो मुझे उसमें जल्दबाजी करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बहुत समझदारी देखने को मिलेगी गाइस, और कुदरत के इशारों को, मालिक के इशारों को, मालिक के न्याय को आप समझोगे। ये न्याय ही है गाइस, कि तरसते हुए बच्चे को कुछ प्राप्त हो जाना, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो होगा गाइस, है ना, होगा आपकी लाइफ में अच्छा। ओके, सैक्रिफाइस, बिल्कुल ओके, कहा ना 6 के एनर्जी, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का ही समय है गाइस, प्रॉस्पेरिटी का ही समय है। अगर आप पर किसी प्रकार के झूठे इल्ज़ाम लगते हैं या लगे हैं, वो भी हटते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपका किन्हीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान अटका हुआ है गाइस, चाहे वो आपके परिवार, रिश्ते नाते हो वहाँ पर हो, या आपकी इमेज को लेकर कोई बात हो जिस पर आपका ध्यान अटका हुआ, और जिसकी वजह से भले आपको लाइफ के सारे सुख मिल जाए ना, तब भी उस बात को लेकर एक चिंता आपके मन में रहती है। खैर, उसको लेकर भी थोड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि एक ही बारी में, एक ही महीने में सारे लोग आपके पक्ष में बात कर लें। देखो, सोच को लेकर, लोगों की सोच को लेकर परिवर्तन जो होता है ना, वो धीरे धीरे करके होते हैं गाइस। तो इस मामले को सबसे लास्ट में ही रखोगे ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी खुद की सोच में अगर कोई परिवर्तन आता है तो यकायक नहीं आता, धीरे धीरे आता है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ती है कि और लोगों की भी सोच में अगर परिवर्तन आएगा तो समय के आधार पर धीरे धीरे आएगा। लेकिन एक बात है, आप नज़रिया देख लेना लोगों का, कुछ हद तक में आप देख लोगे गाइस कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपकी पहचान के ही, है ना, जो आपकी तारीफ़ें करेंगे गाइस, जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, और वाकई में
एक पता नहीं क्या आप करने वाले हो इस महीने में, जिसकी वजह से आप शाबाशी के पात्र बनते हुए नज़र आ रहे हो। अच्छा फ़ील हो रहा है गाइस आपके लिए सच में। बहुत लंबे समय के बाद में कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा। हालाँकि इसकी स्टार्टिंग जो है ना 20 अप्रैल के बाद से ही हो गई है, लेकिन फिर भी एक कहता ना कि एक एहसास होना या धीरे-धीरे एक-एक कतरा-कतरा करके कुछ चीज़ें होनी और एक थोड़ी फ़ास्ट में और बिना इंतज़ार के जल्दी-जल्दी हो जाए ना तो उसमें फ़र्क कुछ और है, उसमें बात कुछ और है। नंबर 69 यहाँ पर भी 69 ये दिखेगी आपको 6969 देखना विश फुलफिलमेंट इस महीने में आपकी इच्छा जो है यूनिवर्स पूरा करेंगे देखना। और ये कार्ड आजकल आ रहा है विश फुलफिलमेंट का, इस डेक से नहीं आएगा तो किसी और डेक से आएगा, लेकिन 9 ऑफ कप्स का कार्ड आता है गाइस कि आपको सराबोर करने वाला, आपको खुश करने वाला, मंत्रमुग्ध करने वाला। एक बात का ख्याल रखना, आप मई के महीने में मतलब जैसे कोई इत्र, कोई परफ्यूम, जो भी, मैं इत्र का ज़्यादा कहती हूँ, जिनको भी आप मानते हो ना उनके सामने रख कर अपने पर यूज़ करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। एक्चुअल में आपका मन शांत रहेगा, है ना? और एक अच्छे विचार, सकारात्मकता आपको फ़ील होगी और आपके विचारों में भी आएगी। कोई नेगेटिव भाव नहीं आएँगे। खुशबू आपके आस-पास में रहना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात का ख़्याल रखना, ठीक है? वरना एक काम करना, 9 लौंग लेना और 1 कपूर लेना। कपूर ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा कपूर इस्तेमाल करना भी वीनस को ख़राब कर देता है ना? तो अति में तो कोई काम नहीं करना, सिंपल सरल होकर, जितना सरल होकर उपाय करोगे ना उतना वो आपकी लाइफ में अच्छे से होगा, ठीक है? 9 लौंग लिए, 1 कपूर लिया, ठीक है? शाम के टाइम क्या करना, दिया बाती के टाइम कि उसे जला कर ना पूरे घर में कर लो, है ना? बस हो जाना है, या जितना भी हो पाए उतना करके रख दो आप। इससे बहुत परिवर्तन और सकारात्मकता आपको फील होगी। ओके, न्यू बिगनिंग ये पक्का होगी क्योंकि नंबर 12 की एनर्जी आई है, ये मिरेकल की बात कर रही है गाइस। नंबर 3 की एनर्जी आ गई, 369 369 ये सेंटर में आई गाइस, ये सेंटर में आई है देखो, 369 और 369। ओके, नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पर, मतलब मिरर जैसी चीज़ें हो ना वो दिख रही है। यहाँ पर 2 1 की आ गई, 21, तो यहाँ पर अपने आप में 21 की एनर्जी, यहाँ पर 1 4 14 की एनर्जी, यहाँ पर 14 की एनर्जी। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? यहाँ पर 9 की एनर्जी, यहाँ पर 9 की एनर्जी, यहाँ पर सेक्रीफाइस देखे हैं मालिक ने आपके कि आपने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, अपनी खुशियों की बलि कितनी दी है आपने, वो भी ईश्वर ने देखी है। और नंबर 3 के बाद में 4 का कार्ड आया है, 1 2 3 4। ओ माय गॉड, बहुत सारे साइन का है, क्रम में भी है, मिरर एनर्जी भी है। तो ये इतने सारे नंबर्स के एनर्जी जो है ये लाइफ में आपके विशेष परिवर्तन करके रहेंगे गाइस, और न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 1 की एनर्जी है जो 11 नंबर को, 11 नंबर को भी शो करती है ना? तो कमाल आपकी लाइफ में होने जा रहा है, दिल खुश हो जाएगा गाइस, मैं ये कह सकती हूँ। ओके ओके ओके, केयरिंग कनेक्शन, डेक उल्टा पकड़ा मैंने। ओके, कहा ना समय को जल्दबाजी रहेगी, अब आपको कुछ प्रदान करने के लिए कुछ प्राप्त करोगे गाइस, शिफ्ट होगा आपके देखना। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर आपको परेशानी या असुविधा का सामना बहुत करना पड़ रहा है ना, या एक घर परचेज करके अपने नए घर में, है ना, नए अपना घर में अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो तो ये भी होगा गाइस, मई के महीने में हो जाएगा। आपको घर भी मिल जाना और शिफ्ट भी हो जाना। ये देखो जस्ट कहाँ अभी, क्योंकि आपके कदम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, और इसकी तैयारी डेस्टिनी ने कर ली है। नंबर 2 7 ये भी दिखेंगे गाइस। अब देखो कितने सारे नंबर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये होगा कहाँ ना, परिवर्तन जब जल्दी जल्दी होता है तो आपको नंबर भी कंटिन्यू में बार बार अलग अलग तरीके के दिखेंगे। आप खुद परेशान हो जाओगे, हैरान होगे कि नंबर मुझे कहना क्या चाहते हैं। कभी साइन किस तरीके के मिल रहे हैं, कभी किस तरीके के मिल रहे हैं। आपको वाइट कलर और येलो कलर, या वाइट और येलो का कम्बिनेशन ये ज़्यादा दिखेगा, या ये पहनना ज़्यादा पसंद आएगा देखना।
या कपड़े खरीदने जाओ या शॉपिंग करो, जो भी हो ना, आपका ध्यान इन चीज़ों पर कि मुझे ये कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ये कलर खरीदना है, पसंद करना, मतलब पहनना है, ये फील होगा आपको, है ना। तो इस चीज़ के बारे में कहा जाता है गाइस, ये दिखेंगे आपको नंबर 4 की एनर्जी, खुशी खुशी वाले पल जो है ना गाइस, जिन्हें कोई इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। ऐसे पल इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। रीडिंग में जो भी बात आई है ना, उसका एक शब्द भी गलत नहीं है। ये जो भी बातें आई हैं, ये आपकी लाइफ में नींव रख देगी गाइस। इसकी शुरुआत जो है इस मई के मंथ में हो जाएगी, जिसके लिए बहुत इंतज़ार किया, बहुत सब्र रखा है आपने, समझ रहे हो ना। ये होगा आपके साथ। ओके, टेम्पल पाथ ट्रैवल करोगे आप, क्योंकि कोई बड़ी काम बनेगा आपका, या कोई बड़ी कामना पूरी होगी ना, तो आप कोई अ, कहीं मन्नत मांगी होगी ना, या कहीं ट्रैवल का बोला होगा ना, यात्रा का बोला है आपने, वो करके आओगे। नंबर 3 ओके, देखो इसी के ऊपर नंबर 3 का जो हार्ट ब्लॉक हो रखा है ना, किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, स्पेशली अभी मालिक से बहुत आपकी थोड़ा गुस्से वाला रहता है कि किसी इंसान ने तो बात समझी नहीं, मालिक भी मेरी बात नहीं समझ पाते। ये वाला भाव आपका, बालपन वाला भाव जो है ना, ये मालिक के साथ चल रहा है। शिकायतें भी कर रहे हो, कभी कभी अब तो प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो। हाँ, अपने जो मंत्र उच्चारण वगैरह करना है ये कर रहे हो, लेकिन मतलब एक मांगना होता है, प्रार्थना करनी होती है ना, वो नहीं कर रहे, डर रहे हो आप। लेकिन इस महीने में आपको बताया जाएगा कि मालिक के सपोर्ट से आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा परिवर्तन हुए हैं, और आपका हार्ट जो है ना, ये वापस से ट्रस्ट करने लगेगा, और बहुत ग्रैटिट्यूड करोगे गाइस। आपके मुंह से धन्यवाद शब्द जो है ना, मालिक को लेकर, ये बहुत बहुत कहोगे आप, देखना, धन्यवाद, थैंक यू मालिक, आई लव यू सो मच। विक्ट्री, विक्ट्री ये तय है। ये 18 जो दिखे थे ना, उसको लेकर है ये विक्ट्री, है ना। ये मिस्ट्री की तरह चली है आपकी लाइफ में, और ये आपकी लाइफ को खुशी में सराबोर करने के लिए आ रही है। विक्ट्री आपको जिताने के लिए आ रही है गाइस, जीत निश्चित है मई के महीने में। फिर से नंबर 3 की एनर्जी, एक और कार्ड ले लूँ, है ना। साहस बहुत रखा है गाइस, और साहस को इंसान अगर रखता है तो वो अथॉरिटी में आता है, वो खुद की मदद कर पाता है, और डेस्टिनी भी आपकी मदद करते हैं। वाइट आ गया ना, वाइट और येलो, है ना, इस कलर की तरफ आपका ध्यान बहुत खींचेगा, है ना जी। तो रीडिंग में जो भी गाइडेंस आई है, प्लीज़ ध्यान रखना, एक ओवर थिंकिंग मत करना। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए, या आपके हेल्थ को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रह रहा है, डिप्रेशन में रह रहे हो, इन सब से मुक्त होने का मई में एक समय आएगा गाइस। अगर आप चाहो तो उस समय का अच्छा इस्तेमाल कर लो, आप अपनी परेशानी से बाहर आ जाओगे। किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग है, किसी भी प्रकार से किसी ने दुख दिया है, इन सब बातों को भूलकर अगर लाइफ मौका देती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, है ना। अगर ये चीज़ समझ गए ना, तो समझ लो कि आपकी लाइफ का इतने सालों से आप जो दुख झेल रहे हो ना, उसे इस मंथ में आप ख़त्म कर दोगे। बस 2 बातों का ख्याल रखना, एक ओवर थिंकिंग नहीं करना, एक हेल्थ को लेकर थोड़ा अगर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, रूटीन सही नहीं चल रहा है ना, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। और निश्चिंत रहना, खुश रहना, समझ रहे हो ना। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।